हेलो एवरीवन, देख सकते हैं ये कोटक का मिंत्रा, कोटक का पीवीआर आइनॉक्स एंड कोटक का इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड। सो तीनों कार्ड मेरे पास डिलीवर्ड हो चुका है। तो आज हम इस वीडियो में इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड को अनबॉक्स करेंगे और कंप्लीट फीचर एंड डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आप देख सकते हैं ये है कोटक महिंद्रा का इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड, जो कि मेरे पास काफ़ी पहले ही डिलीवर्ड हो चुका है। तो आज मैं आपको इसका अनबॉक्सिंग दिखाने वाला हूँ, साथ ही साथ इसके फीचर्स और बेनिफिट के बारे में भी बात करने वाले हैं। काफ़ी दिन हो भी गए मुझे यूज़ करते हुए इस कार्ड को, और काफ़ी डिटेल्स में इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो चलिए फटाफट इसको पहले अनबॉक्स कर लेते हैं। ओके, तो इसे हमने बाहर निकाल लिया रैपर से। देखते हैं इसके अंदर और क्या क्या है। स्टार्टिंग में इन्होंने कुछ हाईलाइटेड फीचर्स को इन्होंने दिखाया हुआ है, जो भी कोटक इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड में मिलता है। जैसे कि 5% आपको बैक मिलेगा अगर आप इस कार्ड के थ्रू इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पे स्पेंड करते हैं। तो 2% एज अ बैक मिलेगा रिवॉर्ड पॉइंट्स के फॉर्म में ग्रोसरी और डाइनिंग स्पेंड करते हैं तो। और 0.5% का आपको प्रॉफिट बेनिफिट होगा एज अ रिवॉर्ड पॉइंट के फॉर्म में, और कहीं भी स्पेंड करते हैं फ्यूल और ग्रोसरी और डाइनिंग स्पेंड के अलावा। पॉइंट इन्होंने बोला कि आपको 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेगा एज अ वेलकम गिफ्ट। कार्ड है मैंने पे करके लिया है, मुझे इसके चार्जेस लगेंगे, सो इसलिए मैंने इसका जो रिवॉर्ड पॉइंट है वो मुझे मिल चुका है इसका। तो पीछे क्या है, तो यहाँ देख सकते हैं ऊपर में एड्रेस रहता है, और यहाँ पे आपका देखिए बड़े बड़े बैनर के फॉर्म में इन्होंने लिखा हुआ 5% बैक ऑन इंडियन ऑयल फ्यूल स्पेंड। सो काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव है, आसानी से सबको पता चल जाता है कि 5% आपको एज अ। लेकिन तो अभी देख सकते हैं इधर साइड में कार्ड का नंबर है, CRN नंबर है, जो कि मैंने हाइड कर रखा हुआ है। दूसरा है क्रेडिट कार्ड की लिमिट, जो मुझे लिमिट मिली है 1,31,000 रुपये की लिमिट मिली है मुझे, ठीक है। प्लस कैश लिमिट है 26,200 रुपये की। और ये रहा कार्ड इंडियन ऑयल, और देखने में काफ़ी प्यारा कार्ड है। कुछ आधे अच्छा अनुभव होता है जब कार्ड नया नया कार्ड में निकालता हूँ तो। लेकिन मानिए कार्ड बहुत ही सुंदर है, बहुत बहुत प्यारा कार्ड है। देखने में लगता ही नहीं है कि बेसिक है, बेसिक क्रेडिट कार्ड है ये। बहुत प्यारा कार्ड लग रहा है देखने में ये। मतलब पता नहीं मैं कैमरे में कितना दिखा पा रहा हूँ, बट सामने में काफ़ी प्यारा है और काफ़ी लग रहा है कि कोई नॉर्मल कार्ड नहीं है। काफ़ी मतलब प्रीमियम कार्ड के जैसा फील दे रही है, मुझे बहुत पसंद आया। अब अगर मैं दोनों में कंपेयर करूं, इंडियन ऑयल कोटक इंडियन ऑयल और एक्सिस इंडियन ऑयल में, तो दोनों ही कार्ड का जो बिल्ड है वो काफ़ी अच्छा है। बट अगर मुझे कोई एक कहेगी कि दोनों में से किसका ज़्यादा अच्छा बिल्ड है और कितना अच्छा लग रहा है, तो मैं सच कहूँगा ये भी मैट फिनिश में है नो डाउट, बट इन दोनों में सबसे बेस्ट मुझे लग रहा है ये इंडियन ऑयल, कोटक इंडियन ऑयल। काफ़ी अच्छा लग रहा है ये, और इसका मतलब बिल्ड काफ़ी अच्छा है, मस्त लग रहा है। ऐसे मेटल के कार्ड के जैसा लगता है, इसे इसको आप टच कर रहे हो ना, ऐसे लग रहा है कि मेटल कार्ड के जैसा इसका बिल्ड है, बट ये मेटल है नहीं। बैक में ही सारे नंबर्स वगैरह प्रिंटेड है। ये मुझे अच्छे लगते हैं कि एटलीस्ट हमें दिखाने में आसानी होती है यार। कार्ड के पीछे डिटेल डालो, ऊपर में मत डालो, या जैसे इंडियन ऑयल में ऊपर पे दे रखा हुआ है तो पीछे डिटेल रहने से अच्छा रहता है, फ्लॉन्ट करने में भी अच्छा लगता है। सो ये कार्ड काफ़ी अच्छा है, काफ़ी प्रीमियम है, बट इसके रिवॉर्ड रेट के बारे में अभी और इसके डिटेल में भी हम बात करेंगे। तो ऐसा कुछ दिखता है ये इंडियन ऑयल कोटक क्रेडिट कार्ड। कुछ लोगों को ये लाइफ टाइम फ्री भी मिल रहा है, बट डायरेक्टली नहीं मिल रहा है, कुछ ऑफर में मिल रहे हैं, और कोई थर्ड पार्टी जगह से अप्लाई कर रहा है। तो जैसे मेरे फ्रेंड को ये मिला हुआ है सेम कार्ड, बट उसको लाइफ टाइम फ्री मिला हुआ है, और उसकी लिमिट 1 लाख के आसपास है, और मुझे मिला है 1,31,000 का। बट ये जो कार्ड है मेरे पास, ये चार्जेबल कार्ड है, तो मुझे इसके फ़ी पे करने पड़ेंगे। डिज़ाइन के मामले में बात करेंगे तो मैं तीन के तीन इंडियन ऑयल कार्ड मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हो गया कोटक इंडियन ऑयल, ये है एक्सिस इंडियन ऑयल, एंड ये है आपका HDFC इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड। तो ये 3 के 3 कार्ड मेरे पास हैं करंटली। अब क्या इन तीनों कार्ड का कंपैरिजन और डिटेल रिव्यू देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। सो एक साथ मैं आपको दिखा देता हूँ, शायद ही किसी वीडियो में होगा कि एक साथ 3 इंडियन ऑयल के कार्ड एक साथ आपको दिख रहे होंगे। एक्सिस, कोटक एंड HDFC इंडियन ऑयल, 3 के 3 कार्ड। तो जो भी कोटक के हाईलाइटेड फीचर्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। टोटल 4 इंपॉर्टेंट और मेन फीचर्स थे, वो मैंने आपको बता दिए। अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं, क्या ये कोटक क्रेडिट कार्ड लेने लायक है या क्या इसको रखना चाहिए। पूरा कंप्लीट डिटेल इसके बारे में अभी बात करते हैं। पॉइंट्स बता देता हूँ जो जनरली लोग कमेंट में पूछते हैं। जैसे कि इसका जो बिलिंग डेट है वो 20 रहता है एवरी मंथ, चाहे तो आप चेंज भी करा सकते हैं, ठीक है। और ये कार्ड मुझे कब मैंने अप्लाई किया और मुझे कैसे मिला, तो ये कार्ड जो है मैंने 21 अक्टूबर को अप्लाई किया था, 27 अक्टूबर को अप्रूव हो गया, एंड 30 अक्टूबर को मुझे ये डिलीवर्ड हो गया था मेरे पास। सो ये कार्ड मुझे लाइफ टाइम फ्री नहीं मिला है, ये पेड कार्ड है, बट
जब मैं अप्लाई कर रहा था उसके कुछ मंथ पहले तक ये जो कार्ड है ये लाइफ टाइम फ्री लोगों को ऑफ़र हो रहा था। इनफैक्ट अभी भी काफ़ी लोगों को जनवरी मंथ में भी काफ़ी लोगों को ये कार्ड लाइफ टाइम फ्री मिला है। इनफैक्ट इसी मंथ मेरे फ्रेंड को भी ये लाइफ टाइम फ्री कार्ड मुझे मिला हुआ है। तो अगर लाइफ टाइम फ्री मिलता है तो डेफिनेटली ले सकते हैं, अगर और कोई कार्ड नहीं है तो। ओके, सो अभी बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, जो इनका है 5% बैक वाला। अगर इस कार्ड को यूज़ करके आप इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पे अगर आप फ्यूल स्पेंड करते हैं तो एवरी 150 के स्पेंड पे आपको 24 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, और जो कि 1200 रिवॉर्ड पॉइंट्स पर बिलिंग साइकिल पे आप अर्न कर सकते हैं। ये इसके ऊपर कैप है, ठीक है, अपर लिमिट है। ओके, सो आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा, जो रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू होगी वो 4% के आसपास होगी। कार्ड क्लेम करता है 5%, वो इस तरह होगा कि 1% आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर के फॉर्म में आपको रिटर्न किया जाएगा। पर याद रहे इसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो पूरी तरह से रिटर्न नहीं आता है, आपको फिर भी आपके चार्ज लगते ही हैं एक्स्ट्रा। क्या ही दूसरे पॉइंट की, तो इसके अंदर आता है 2% का आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेगा। एक्चुअली उन्होंने बैक यूज़ किया हुआ है, तो आई एम सॉरी, कई बार अगर मैं रिवॉर्ड पॉइंट कैशबैक बोल दूँ या कुछ भी बोल दूँ, प्लीज़ आप उसको कैशबैक मत समझिएगा, 2% बैक ही समझिएगा। तो इसके ऊपर आपको 2% बैक मिलेगा जो रिवॉर्ड पॉइंट, अगर आप ग्रोसरी और डाइनिंग पे स्पेंड करते हैं तो। 2% रिवॉर्ड पॉइंट इसका मतलब ये होगा 2% का इन द सेंस कि अगर आप जब भी 150 रुपीज़ का स्पेंड करेंगे तो आपको 1200 रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिलेंगे, और इस पे पर भी कैपिंग है। टोटल 800 रिवॉर्ड पॉइंट्स एक स्टेटमेंट साइकिल में आप टोटल अर्न कर पाएंगे, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट की बात हम अगर करें तो इसके अंदर ये कि 0.5% आप सेव कर पाएंगे थ्रू रिवॉर्ड पॉइंट्स ऑल अदर स्पेंड पे अपार्ट फ्रॉम ग्रोसरी, डाइनिंग एंड फ्यूल। सो उसके अंदर क्या होगा, जैसे आप 150 रुपीज़ का स्पेंड करेंगे तो आपको 3 रिवॉर्ड पॉइंट्स इसके अंदर आपको मिलेंगे। फोर्थ पॉइंट वेलकम बेनिफिट की, तो कार्ड इशू होने के 30 डेज़ के अंदर अगर आप 500 या उससे ऊपर का कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसके अंदर आपको 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिलेंगे एज अ वेलकम गिफ्ट। बट इसकी जो वैल्यू होगी वो 250 रुपीज़ के आसपास होगी, बिकॉज क्योंकि एक रिवॉर्ड पॉइंट की जो वैल्यू है वो 25 पैसे के आसपास है, ठीक है। सो अभी बात करते हैं इसके एनुअल फ़ी वेवियर क्राइटेरिया का। सो वो मिलेगा अगर आप 50,000 स्पेंड कर देते हैं। ये सेम क्राइटेरिया आपका एक्सिस इंडियन ऑयल का भी है, आपका HDFC इंडियन ऑयल का भी यही है। तो और इसका जो फ़ीस है वो 499 रुपीज़ है। मेरे केस में जनरली बहुत लोगों को ये लाइफ टाइम फ्री भी मिल सकता है। और हाँ, आप इस कार्ड को ले भी सकते हैं, क्योंकि पहले कोटक में लिमिटेशन था कि आप एक ही कार्ड रख सकते हैं, बट अभी ऐसा है कि आप मल्टीपल 3-3 कार्ड तक आप रख सकते हैं कोटक के अंदर। इनफैक्ट मैंने 3 कार्ड एक साथ रखा हुआ है मेरे पास, अभी देख सकते हैं ऑलरेडी मैं आपको 2 कार्ड दिखा चुका हूँ। एक्चुअली ये 2 कार्ड प्लस ये तीसरा कार्ड, 3 एक साथ आप 3 कार्ड तक इसके अंदर आप रख सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो अगर आप एक्स्ट्रा अगर लाइफ टाइम फ्री आपको मिले तो आप इसको आप रख भी सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, फ्यूल सरचार्ज वेवर। तो जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में मैंने आपसे बोला कि आप 4% तक रिवॉर्ड पॉइंट और 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर के फॉर्म में आप ले सकते हैं। तो जो 1% फ्यूल सरचार्ज आपको तभी मिलेगा जो ट्रांजेक्शन होगा बिटवीन 100 to 5000 के बीच में होगा, और मैक्सिमम जो आपको वेवर मिलेगा एक बिलिंग साइकिल में टोटल 100 रुपीज़ तक आपको मिलेगा, ठीक है, इंडियन ऑयल आउटलेट पे। सो ये इसका कुछ फीचर्स हैं। अब कुछ और एक्स्ट्रा फीचर्स जो इस कार्ड के साथ आते हैं वो मैं बता देता हूँ। जैसे कि इसके साथ पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी आता है 2 लाख रुपीज़ का। इसके साथ कुछ कॉन्शियस सर्विसेज भी मिलता है, जैसे गिफ्ट डिलीवरी, फ्लावर डिलीवरी, रेंटल, और बहुत सारे गोल्ड रिजर्वेशन, मूवी टिकट्स बुकिंग वगैरह। इसके लिए एक स्पेशल नंबर दिया है, उस पर आप कॉल करेंगे तो असिस्टेंट मिलेगा, बट मेरे हिसाब से इस सर्विस को ना ही लेना बेहतर है, बिकॉज क्योंकि बहुत ही हाई प्राइस पे रहता है। सो अकॉर्डिंग टू मी इस सर्विस से आप दूर ही रहें तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली रहता है, और जनरल यूज़ के लिए ये फीचर्स उतने अच्छे नहीं हैं, बट स्टिल आप चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ आता है एड ऑन कार्ड्स भी आप ले सकते हैं फैमिली के लिए, जो कि एड ऑन कार्ड्स बिल्कुल फ्री हैं इसके ऊपर प्राइमरी कार्ड के साथ। उसके अलावा इसके अंदर जो भी ट्रांजेक्शन आप करते हैं 2500 से ऊपर, उसको आप EMI में ईजिली कन्वर्ट कर पाएंगे। देखिए, अब बात करें मेरा ओवरव्यू मेरे एक्सपीरियंस का, तो मैं आपको कुछ बिलिंग स्टेटमेंट भी दिखाता हूँ आपको, जो मैंने इसके थ्रू कुछ एक्सपेंस करे हुए हैं वो मैं दिखा देता हूँ। तो स्टेटमेंट देख सकते हैं, ये मैंने इस कार्ड के थ्रू कुछ ट्रांजेक्शन मैंने करे हुए हैं। आप चाहें तो पॉज करके इसको आप आराम से देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मी इसमें रिवॉर्ड एक्चुअली हर एक ट्रांजेक्शन का सेपरेट रिवॉर्ड लिखा हुआ नहीं होता है, टोटल रिवॉर्ड मिलता है। टोटल आप पूरे मंथ में कितना ट्रांजेक्शन आपने करा हुआ है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं क्या कैसे रिवॉर्ड मिला। बट कि इस कार्ड में जो पूरा खेला है ना, वो उस कार्ड में टोटल खेला है मर्चेंट कोड का। अगर सही मर्चेंट कोड कोटक के पास जाएगा तो आपको सही रिवॉर्ड मिलेंगे, और अगर सही मर्चेंट कोड नहीं गया
तो आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेंगे। मेरे केस में क्या हुआ था, मैंने फ्यूल पंप, पेट्रोल पंप इंडियन ऑयल पे मैं गया था और वो इत्तेफाक से वो पेट्रोल पंप इंडियन ऑयल तो था, बट वहाँ जो मशीन था वो कोई ऑटोमोबाइल का दिखा रहा था। तो इससे स्वैप तो हुआ, मुझे पैसे भी पेमेंट हो गए, बट वो फ्यूल में काउंट ही नहीं हुआ। तो मुझे चार्ज वेवर सरचार्ज मुझे नहीं लगा और मुझे रिवॉर्ड पॉइंट इस कैटेगरी का नहीं मिला। मैं जो एक पॉइंट और बता देता हूँ कि आपको जो रिवॉर्ड पॉइंट आप लेंगे, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि फ़र्स्ट ट्रांजेक्शन फ्यूल ही होना चाहिए। आप कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, फ़र्स्ट ट्रांजेक्शन डजेंट मैटर, चाहे वो आप मैंने तो स्कैन करके किया था फ्यूल पे ही, चूँकि रुपए कार्ड है तो मैंने स्कैन करके दे दिया था पेट्रोल पंप पे। तो आप कोई भी तरीके से आप फर्स्ट ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो कार्ड स्वाइप ही होना चाहिए, फिर भी आपको रिवॉर्ड पॉइंट आ जाते हैं, ये मैं श्योर हूँ 100%। ठीक, एक बार तो ऐसा हुआ मेरे साथ, किसके साथ, रिवॉर्ड आया फिर रिवॉर्ड चला भी गया। एक्सेस में भी हुआ है, इसमें भी हुआ है, रिवॉर्ड मिले फिर वापस माइनस भी हो गया मेरे साथ। कस्टमर केयर को कॉल किया तो बोला कि वो आपको वापस आ जाएंगे। हाँ, इस कार्ड के थ्रू आप यूपीआई स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं और रिवॉर्ड मिलता है पेट्रोल पंप पे स्कैन करने से, ये 100% श्योर हूँ मैं, मुझे मिलते हैं रिवॉर्ड पॉइंट स्कैन करने पे। ओके, इस रिवॉर्ड पॉइंट जो है उसको ना आप कई फॉर्म में रिडीम कर सकते हैं। चाहे तो कोटक रिवॉर्ड पॉइंट में जा करके भी आप रिडीम कर सकते हैं और स्टेटमेंट पे साइकिल में भी आप रिडीम कर सकते हैं। स्टेटमेंट जो बनेगा उसके अंदर उसको आपको जो पॉइंट है उसको रिडीम करके पैसे के फॉर्म में आप ले सकते हैं, बट वहाँ आपको ज़्यादा वैल्यूएशन नहीं मिलेगा, बट फिर भी चाहे तो आप ले सकते हैं उसके अंदर। ये मैंने किया नहीं है तो एग्जैक्टली मैं नहीं कह सकता कि आपको कितना वैल्यूएशन वहाँ पे आपको मिलेगा, बट ऐसा आप कर सकते हैं। और एक ऑप्शन ये है कि आप रिवॉर्ड पॉइंट को जो इंडियन ऑयल के जो है एक्स्ट्रा रिवॉर्ड पॉइंट्स के फॉर्म में भी ले सकते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि बहुत सारे पेट्रोल पंप पे ये दिक्कतें आएंगी। उनके पास इतने कस्टमर्स होते हैं, आप उनको बोलोगे के थ्रू करने के लिए तो कई बार प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। मैंने कई बार नोटिस किया है इस चीज़ को लेकर के, पर मैं इस चक्कर में पड़ता ही नहीं, मुझे एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं चाहिए, इसी चक्कर में मैं इस चीज़ को छोड़ ही देता हूँ। तो बेटर है मैं वाउचर वगैरह रिचार्ज फॉर्म में मैं इसको यूज़ किया था मैंने, जो भी मुझे रिवॉर्ड पॉइंट मिले थे। तो ये ज़्यादा बेटर है कि कोटक रिवॉर्ड में जाइए, ब्रांड वाउचर रिचार्ज आप चाहें तो आप कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं वहाँ से, और अगर ज़्यादा मन हो तो आप कैशबैक के फॉर्म में ले सकते हैं स्टेटमेंट साइकिल में, तुमको 25 पैसे के आसपास आपको वैल्यू वहाँ पे मिल जाना चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी ये कार्ड मुझे उतना वर्थ इट नहीं लगा, और मेरा करंटली जो प्राइमरी कार्ड है जो मैं जब फ्यूल स्पेंड करता हूँ राइट नाउ, अगर वो है मेरा इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड। ये देख सकते हैं 58,000 के आसपास मैंने एक मंथ में ही एक्सपेंस कर दिया है। पूरा जो 1 साल का लिमिट होता है वो मैंने 1 मंथ में ही मैंने एग्जॉस्ट कर दिया है। 1 मंथ 2 मंथ हो गए ऑलमोस्ट, क्योंकि लास्ट मंथ मेरा 10,000 का बिल बना था। तो ये जनरली मैं यूपीआई पेमेंट करता हूँ अपने क्रेडिट कार्ड से। तो अभी करंटली जो मेरा मेन यूपीआई पेमेंट का जो एक्सपेंस का सोर्स है वो मेरा जो ये इंडियन ऑयल है, और इवन फ्यूल के लिए भी मैं करता हूँ। इसके पीछे रीज़न यही है कि मुझे रिवॉर्ड पॉइंट अच्छे मिलते हैं और मैं इस रिवॉर्ड पॉइंट को कन्वर्ट कर लूँगा मैं विस्तारा पॉइंट्स में, इसी वजह से मैंने यहीं पे एक्सपेंस करता हूँ। मुझे ट्रैवलिंग का ज़्यादा वर्क होता है तो सीबी पॉइंट्स में मैं कन्वर्जन कर लूँगा। अभी तक जो मैंने टोटल पॉइंट्स अर्न किए हैं इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड से एक्सेस का, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। करंटली मेरे पास ओवरऑल 14,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं, 14,800 के आसपास आप देख सकते हैं रिवॉर्ड पॉइंट। ये सिर्फ इसके ही ट्रांजेक्शन नहीं है, और भी अदर कार्ड भी हैं, मुझे उसके भी ट्रांजेक्शन के हैं। जैसे देख सकते हैं एक ट्रांजेक्शन मैंने 29 को किया था तो -100 जो रिवॉर्ड पॉइंट्स आए थे फ्यूल के वो वापस चले गए, जो मैंने आपको कहा कि मैं दिखा देता हूँ। तो देखिए ये पता नहीं क्यों ही होता है, बोल रहे हैं कि वापस आ जाएंगे। तो इस तरह से ओवरऑल ये कुछ था। एक्वाइजेशन की बात करें तो ये कार्ड यूपीआई पेमेंट के लिए ठीक ठाक कार्ड है, आप यूपीआई पेमेंट आप कर सकते हैं, बट ये फ्यूल कार्ड के फॉर्म में मैं उसको उतना अच्छा नहीं मानता। बट हाँ, बस फ्यूल ही एक्सपेंस करना है तो अगर ये लाइफ टाइम फ्री मिले तो आप इसको लीजिए, और कोई फ्यूल कार्ड नहीं है तो इसको रखिए। अदरवाइज़ और अभी अदर कार्ड हैं, आप उसको ट्राई कर सकते हैं। अगर कोई और कार्ड आपके पास नहीं है तो आप इस कार्ड का डेफिनेटली इस्तेमाल करिए। इस वीडियो में इतना ही कुछ है मेरी तरफ से। धन्यवाद, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में।